रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hey guys, what's up? Thank you so much for tuning in. मेरा नाम आरजे करण, मेरे पॉडकास्ट का नाम OTT and chill और OTT की दुनिया में जो सारे वेब सीरीज शो इन सब की मैं बातचीत करता हूँ एवरी वीक ऑन दिस पॉडकास्ट। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे शोज है, कौन सा देखे कौन सा नहीं देखे, कभी कभी कुछ मिस हो जाता है यार। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग लिटरली होमवर्क कर रहे हैं एवरी वीक कौन सा OTT शो देखना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शो मूवीज सब 2-3 महीने पहले रिलीज हुए और अभी जाके हम लोग देख रहे हैं और या उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। और वैसा ही कुछ आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके शो के बारे में बात करना चाहता हूँ। ZEE5 पर साइलेंस 2। अब जब 1 इतना अप्रिशिएट किया गया, इसके लिए साइलेंस 2 बना। ये जो पूरा इंटरव्यू है ऑफ कोर्स रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं आप, एंड ऑल्सो RC स्टूडियो ऑन जियो टीवी। रेडियो सिटी खुद एक ऐसा रेडियो चैनल बन गया जिसका खुद का एक टीवी चैनल है। RC स्टूडियो नाम है टीवी चैनल का, अपने जियो नंबर पर आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। लेकिन आज मेरे पॉडकास्ट पर आई हैव मनोज बाजपेयी एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी प्राची देसाई। एंड मनोज जी, सबसे पहले तो आपसे ही स्टार्ट करना है कि एवरी डे मनोज जी के बारे में कुछ ना कुछ आते ही रहता है। मतलब एवरी डे हम लोग सो के सुबह उठते हैं तब कुछ खबर आ जाती है इनके बारे में, या तो ये अवार्ड जीत रहे हैं या तो कुछ शो का नया लॉन्च हो रहा है, या कुछ ना कुछ चीजें तो इनकी वायरल होती रहती है। मनोज बाजपेयी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। क्या आप सुबह कभी उठ के खुद शौक हो जाते हैं कि आज मेरे बारे में क्या आ गया? क्या गलत आ गया भाई, देखता रहता हूँ। कभी भी कुछ भी मिसकोट करते रहते हैं सब। क्या ये एक तो क्लिक बेट जो है ना बहुत परेशान करता है। वो कुछ भी छाप देते हैं, अंदर जाके देखो तो कुछ भी नहीं है। और कोई ज्यादा चीजें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब सुबह उठता हूँ तो सिर्फ इस प्रेयर के साथ उठता हूँ कि आज कुछ मेरे बारे में गलत न लिखा गया हो। कि मनोज बाजपेयी ने ये बोल दिया किसी को, एक्टर को ये बोल दिया किसी डायरेक्टर को। ये मैं हमेशा जो प्रे करता हुआ उठता हूँ। लेकिन सर इतने सारे शोज की भी अनाउंसमेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ घर वालों को पता रहता है कि आप उनको बोलते हैं इंस्टाग्राम देख लेना मेरा, सुबह पता चल जाएगा कौन सा शो है। आपने ना मेरी My wife sometimes says that I don't even know what he's going to shoot for. क्या बात कर रहे हैं? Because he's working so much one after another that I lose the count which one he's going for. But she doesn't know that I work in one film. अच्छा, one film at one time. At a time, just one film. Okay. Yeah. Okay. Start to finish, then you move on to the next part. Wonderful. और दूसरी जो उनके बाजू में बैठी है, I'm so glad we are doing this promotion because इस मूवी में साइलेंस 1 में भी देखा था और इसमें टीजर में भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा स्माइल नहीं कर पा रही है वो। लेकिन इस प्रमोशन के दौरान we'll just try to make her smile because ये डिंपल हम लोग मिस ना कर दे। So प्राची, thank you so much. क्या बात है। We love your dimple. गुज्जू पंच है आपने यार। ये आप मतलब ये रोल इसलिए आपने किया कि इसमें बोला चलो स्माइल नहीं देखने मिलेंगे, अदर साइड ऑफ प्राची देसाई देखने मिलेगा। हाँ, I think that's exactly why this role happened. What do I say? I think I personally love the mystery genre. अच्छा। मुझे भी whodunits बहुत पसंद है। Okay. All of us love watching this on OTT. Yeah. And I think ये, of course, Silence was my first OTT film. Oh. ये फिल्म कोविड के बाद हुई थी। Okay. तो I think वो जो फेज था हम सब के लिए, it was so nice coming back to the sets. And OTT I think तभी just flourish कर रहा था, we were all warming up to the idea of originals on OTT, and then we saw the wonders that it did. So all in all, it was just superb. अच्छा, लेकिन आपने बोला इस स्क्रिप्ट में डलवाने के लिए थोड़ा स्माइल करवा दो यार। People love my smile. कहीं ना कहीं because 1 में मेरे को याद नहीं आ रहा कहीं स्माइल किया भी था आपने एक भी सीन, मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली। वो जब हम स्पेशल क्राइम यूनिट में नहीं थे, हाँ। इन सर के घर जाते हैं, तब हमने जोक्स क्रैक किए थे और बस वही जो अच्छा वहाँ जो स्माइल्स थी वो। बट व्हाट वर यू एक्साइटेड अबाउट जब साइलेंस 2 आया? एक्शन करने में ज्यादा एक्साइटमेंट था या मिस्ट्री सॉल्व करने में ज्यादा एक्साइटमेंट था कि अब पता अच्छा नेक्स्ट ये हो रहा है, ओ ये भी हो रहा है? ये वाला जो केस था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एंड इवन फॉर एन एक्टर जेन्युइनली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था। इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, जो डिटेल्स हैं एंड ओवरलैपिंग डिटेल्स। पहले तो वी हैड टू गेट कंफर्टेबल विद दैट। अगर हमें नहीं पता हो द एग्जैक्ट सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स, we lose track, and हम ऑडियंस को फिर किस कन्विक्शन से हम उन्हें बताएंगे। It kept us on our toes. इस बार familiarity बहुत थी, the friendship is already so strong between all of us, so that part was taken care of. When we came on set, we used to genuinely look like a team. हम हैं, we really, that's us. But yeah, in terms of cases, इतना काम था इस बार। सर बताइए इन्हें। सर आपने और मोनोलॉग से ट्रैक मूवीज में, शोज में आप पुलिस ऑफिसर बने, कितने हो गए? मैंने पुलिस की रोल सिर्फ 3 किए।
क्या बात कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट मैंने शूट किया है, एक फिल्म जागो थी वो की थी, और उसके बाद मैंने ये की है ओ बाप रे, साइलेंस। बट ये वाले रोल में मतलब वी जस्ट लॉस्ट काउंट, आपने इतने सारे कर चुके हैं। जब आप खुद ये स्टोरी पढ़ चुके हैं, आई एम श्योर डायरेक्टर राइटर सबने अपना काम किया हुआ है, बट आप भी इनपुट्स देते हैं कि सुनो ये मिस्ट्री ऐसे सॉल्व की जा सकती है, ये एलिमेंट डाल दो थोड़ा और मजा आएगा। सॉल्व से ज्यादा क्या होता है, वो तो अबान जो है, अबान इज वेरी गुड एट मर्डर मिस्ट्री। वो हमेशा से पढ़ती रही हैं, पैशनेट रही हैं। लिखने का काम तो उनका होता है, लेकिन हम डायलॉग्स के लिए बात करते हैं, परफॉर्मेंसेस के लेवल पे बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि क्या क्या डायलॉग और ऐड हो सकते हैं या क्या हट सकता है। बाकी जो स्क्रिप्ट का जो कोर है दैट इज कम्प्लीटली अबान। वो बड़ा टेक्निकल होता है, उसकी जानकारी हमें ज्यादा नहीं होती है। खुद ही अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं कई सारे टेक्निकल टर्म को लेकर के। लेकिन मनोज जी जब भी आते हैं ना मूंछों के साथ, ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया ही होने वाला है। सर ये होम ग्रोन है कि, बिकॉज मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि आपने अपने घर के क्लोजेट में भी रखी है, कौन से टाइप की मूंछ आपको सूट करने वाली है? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सबसे ज्यादा रोल जो है मैंने बिना मूंछ के किया। पिछली फिल्म बंदा थी, फैमिली मैन आपके सामने, दो तो आप बहुत पसंद करते हैं, दोनों ही बिना मूंछ के। तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि मूंछ के साथ जो है बड़ी कमाल आएगी और बिना मूंछ के जो है नहीं आएगा। अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, मनोज जी कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन आपने ये खुद को बना के रखा है आपने, कि घर पे बना के रखा है कि ये वाला मूंछ ये कैरेक्टर के साथ जाएगा, ऐसा कुछ है? घर पे तो नहीं रहता है, सारे लोग उसके लिए प्रोफेशनल होते हैं जो बनाते हैं आपके लिए, और जो कैरेक्टर के हिसाब से होता है। सारे मूंछ अगर आप देखेंगे सब में डिफरेंस है, और वो उसके लिए बाकायदा वो कैरेक्टर के हिसाब से चूज किया जाता है उसको। अगर आप देखें तो शूल का मूंछ बिल्कुल अलग था, और यहाँ का मूंछ अलग है। हर जो मूंछ होगी उसका कारण कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि बिहार में ज्यादातर जो पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, या ज्यादा दबंग होगा, ज्यादा जो जमींदार परिवार का होगा, ज्यादातर लोग मूंछ रखते हैं छोटी जगहों में, क्योंकि उनको लगता है कि बिना मूंछ के जो है मर्दानगी नहीं है, या बिना मूंछ का मर्द नहीं होता है। तो ये एक सेट थॉट होता है, तो उसमें आप कोई क्रांति नहीं कर सकते हो बिना मूंछ का लेके आने के, है ना। जो जैसा होता है हम उस तरह से चीजों को लेके आते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर जो बन रहा है उसमें मूंछ किस तरीके की होगी उसका हम लोग पूरा बाकायदा रेफरेंस निकालते हैं। देन वी चूज वन काइंड ऑफ मुस्टैच। क्या आप दोनों ने पार्ट 1 भी देखा बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2, जस्ट टू गेट द रेफरेंस कि मेरा कैरेक्टर कैसा था, कैसे रिएक्ट करता था? जब रिलीज हुई थी तब भी देखी थी मैंने, और जब शुरू करने वाले थे उसके पहले भी देखी। तो कुछ जरूरी होता है कि कौन कौन सी चीज को इंटैक्ट रखना है, कौन सी चीज को हटा देना है, क्या क्या नई चीजें लेके आनी है। मुझे मेरे लिए देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, बिकॉज जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं वो मैं ताकि मैं रख लूं इस वाले के लिए, बाकी सब छोड़ दूं। उस पे हम लगातार काम कर रहे होते हैं। ओके प्राची, आपने देखा था साइलेंस 1 बिफोर स्टार्टिंग शूटिंग? मैंने इमीडिएटली पहले नहीं देखा था, कुछ वक्त पहले देखा था। सो आई थिंक आई न्यू इट, एंड इस बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी, यू नो, बहुत सारी चीजें याद आई कि ये हाँ ये तब ऐसे था, बट इट वाज लाइक फिटिंग इनटू अ ग्लव, यू नो दैट पार्ट। और इस बार सेट पर जाकर एक्चुअली बाय द सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे बहुत सारी चीजें यू नो रियलाइजेशंस हुए। लाइक जैसे पहले फिल्म में बिकॉज सर हमें यू नो वी गेट रिक्रूटेड, वो हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि ये चाहिए, ये 3 ऑफिसर्स चाहिए मेरी टीम में। ऑफ कोर्स हमने पहली फिल्म की है और दूसरी फिल्म, बट इसके बीच में भी वी हैव सॉल्व्ड क्राइम्स, यू नो, जो कहीं पर लिखा नहीं है, बट ये हमारी समझ के लिए आई मीन ये हमने सोचा है, एंड दैट इज द इक्वेशन यू सी इन दिस फिल्म। तो जो एप्रीहेंशन थी ना जैसे पहली फिल्म में विद सर, यू नो, इट वाज अ लिटिल बिट लाइक दैट। इस बार बहुत कंफर्ट था, रिस्पेक्ट बट कंफर्ट, थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक वो चीजें एक बार आप जब सेट पर हो, by the second or third day, it all comes to you. यूपी में मनोज इतना कॉमन नाम है, प्राची आपका भी थोड़ा कॉमन नाम है, मेरा तो बहुत ही ज्यादा कॉमन नाम है करण। ये मनोज के अलावा अगर आपको आज मानो ग्रांट कर दे कोई विश कि मनोज के अलावा कौन सा नाम आपको ऐसा लगता है कि खुद का रखना चाहिए? बहुत सारे नाम हैं। एक समय पे मुझे समर बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अपना नाम भी चेंज करना चाहता था जब मैं थिएटर कर रहा था। वो नाम कभी चेंज नहीं हो पाया, उसके लिए प्रोसीजर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था। उस नाम को मैंने जो है शूल में डाल दिया। जब अनुराग कश्यप ने वो स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसका नाम था संजय प्रताप सिंह। तो मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा यार ये कैरेक्टर संजय प्रताप सिंह नहीं हो सकता है, कैरेक्टर का नाम समर प्रताप कर देते हैं। तो वो नाम जो है मैंने अपने कैरेक्टर को दे दिया था। बिकॉज वो इंटरव्यू में इतनी आपने
सही सही चीज बोली है ना, मनोज लिट्टी वाला, हाँ है, मनोज मटन वाला। और कौन से अनकॉमन जगह पर आपने देखा, आपने लगा यार यहाँ नाम नहीं होना चाहिए था मनोज का? नहीं, बहुत सारे, मनोज पंचर वाला, बाप रे बाप। मनोज सैलून। अच्छा, आप बिहार आइए कभी, वहाँ देखिए मनोज कितने हैं, मतलब हाँ, मैं तो हमेशा मेरा तो जोक है कि थूकोगे तो सिर्फ मनोज पे ही गिरेगा। Oh God. आपको ये वाली फीलिंग आती है कि प्राची, बिकॉज़ प्राची इज आल्सो वेरी कॉमन। Very common. That's true. I mean, इट्स नॉट एज कॉमन एज मनोज भाई। not as common as Manoj. That ये is रूम में है कोई मनोज नहीं है? बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक वो बाहर होंगे। नहीं, कितनी बार शूटिंग में ना ये बदमाश होते हैं ना, कभी कभी क्रू वाले। हमारी जो पेपराजी उसमें है ना हाँ, एक मनोज है ना, तो वो जानबूझ करके आपको चिढ़ाने के लिए उसको जोर से बोलेंगे, मनोज इधर आ। वो मुझे चिढ़ाने के लिए करते हैं। Oh my God. मैं समझ जाता हूँ कि ये मुझे जो है ये भड़का रहा है ये, और मेरा काम है भड़कना नहीं है। अच्छा तो ये बदमाश लोग होते हैं। अच्छा, तो पैप्स आपको वो करके चिढ़ा रहे हैं? पैप्स नहीं, शूटिंग पे जो क्रू है उसमें हाँ, कोई स्पॉट होगा या लाइटमैन होगा मनोज। तो आप मतलब ऑटोमेटिकली मनोज के साथ बॉन्ड कर ही लेते हो ओवर द नेम, अगर सेट पे कोई हुआ तो? नहीं, उसको बोलता हूँ या तो तू मुझे वाजपेयी करके बुला, या तू तेरा जो भी सरनेम है उससे बुलवा। अच्छा, हाँ ना, तो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है वो। ओके। प्राची, आपका कॉमन नेम है तो सही? है तो सही। मुझे एक्चुअली जब लोग मिलते हैं तो मुझे प्राची से ज्यादा वो कहते हैं कि मैं भी देसाई हूँ, मैं भी सूरत से हूँ। अच्छा। एंड आई मीन इट्स सो स्वीट, बट तब मुझे समझ में नहीं आता कि ठीक है, बट मैं रिएक्ट क्या करूँ? क्या करोगे? मैं क्या रिएक्ट करूँगी? मुझे मैं भी देसाई हूँ। मैं कल इस होटल में घुसा था कल, तो एक मिले बिहार के बड़े खूबसूरत से सज्जन थे। आ भैया, हम भी बिहार गए, फोटो दीजिए, जल्दी फोटो दीजिए। मैंने कहा अरे भाई, बिहार के हो, मतलब इसका मतलब थोड़ी कि मारोगे, है ना? तो अपनी एक जगह के लोग आपके ऊपर हक समझते हैं। वो तो, लेकिन ये दोनों सिचुएशन में थोड़े साइलेंट हो जाते हैं आप, बिकॉज़ द शो इज आल्सो कॉल्ड, मूवी इज कॉल्ड साइलेंट। थैंक यू की बात कर रहे हो फाइनली। बहुत अच्छी बात है, जिस काम से लिए आए थे तुम सर, वो कर रहे हो। हमने स्क्रिप्ट की भी बात की सर। लेकिन कौन सी चीजों से आपकी बोलती कभी-कभी बंद हो जाती है? बीवी के सामने बोलती बंद होती, बाकी जगह बोलती नहीं बंद होती। तो ये शादी के कितने साल बाद होता है सर? मेरे 1 साल हुआ इसके। शादी के थोड़ा 4 साल रुक जाओ, ओके। वहां से पता चलना शुरू होगा कि सारी लड़ाई आप हारने वाले हो। अरे बाप। हाँ, तो इसलिए अब अभी जो भी बोलोगे अगले 20 साल तक याद दिलाया जाएगा, इसीलिए ज्यादा कुछ बोलना नहीं। ये सबसे बड़ा मंत्र है। प्राची, व्हेन आर यू साइलेंट? बोलती बंद हो जाती है। एसीपी अविनाश के आगे अच्छा। बोलती बंद। और कब ऐसा आपकी लाइफ में होता है कि बोलती बंद रखनी पड़ रही है आपको मजबूरी में, बट यू वांट टू से अ लॉट, तब साइलेंट नहीं रहना? कैमरा के आगे। अच्छा। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। सच में बोल रही है? बहुत सारी चीजें जो आप नहीं बोल सकते ना कैमरा के आगे। that is so true. आप ये मत बोलना सर वाइफ के सामने क्या चीज? कि मेरी बोलती बंद हो जाती, मेरे को बोलना बहुत कुछ है लेकिन मैं साइलेंट हो जाता हूँ। अच्छा, बट वाइफ के अलावा सर, वाइफ वाला तो हमको पता है। मैरी जॉन मेरे जो टीचर हैं, उनके सामने मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं बोलता नहीं। मैं राम गोपाल वर्मा के सामने बिल्कुल चुप रहता हूँ। इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यू जस्ट वांट टू गिव देम स्पेस एंड टाइम, एंड यू वांट टू लिसन टू देम। Lastly, मेरा एक स्पेशल सेगमेंट है which is called #myfirst. Start with you, मनोज सर। फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक किसको देख के हुए? अमिताभ बच्चन जी। अच्छा, कब और कहाँ मिले थे, कुछ याद है? सत्या की स्क्रीनिंग थी, वहां पे मैं मिल गया था उनको। प्राची, फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक? आई थिंक फरहान अख्तर, क्योंकि वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे। ओके। डेब्यू तो हम दोनों ने साथ में किया था, तो तब तक वो एक्टर नहीं थे, बट मुझे दिल चाहता है बहुत पसंद थी। ओके। सो आई वाज स्टारस्ट्रक व्हेन आई सॉ हिम, माय फेवरेट डायरेक्टर। ओके। फर्स्ट टाइम अपने आप को पोस्टर पे कब देखा था? ओह, आई रिमेम्बर दिस। मैंने पहली बार खुद को एक लाइफ साइज होर्डिंग में देखा था मुंबई में, रेलवे स्टेशन। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली तब और दिन पे मेरा पैकअप आई थिंक रात को 9 या 10 बजे हो गया था। तो मैं ट्रेन वापस ले रही थी टू गो होम। मैं मैकडॉनल्ड्स में मैंने एक बर्गर लिया एंड मैं टर्न हुई तो देयर वाज अ कसम से लाइफ साइज होर्डिंग ऑफ बानी, मेरा जो किरदार था, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट। उस वक्त फोन्स नहीं होते थे हमारे पास, आई मीन कैमरास, सो आई कुड नॉट कैप्चर दैट मोमेंट, बट इन माय माइंड it is the most beautiful sight that I saw it. मनोज जी, फर्स्ट टाइम खुद को कहाँ देखा था होर्डिंग पे? पहली बार मैंने देखा था, मैंने एक ऐड किया था
और गोविंद निहलानी जी ने वो शूट किया था, वो स्टिल एड था और वो गोविंद निहलानी जी ने किया था। तो वो एड जो है हर जगह मुंबई में लगा हुआ था। मैं लाठी चार्ज हो रहा है और मुझे लाठी मार रही है पुलिस, तो इस तरह का प्रोटेस्ट वगैरह का। तो इंडियन एक्सप्रेस का था वो। तो वो हर जगह लगा था। तो मैं पहली बार मैंने होर्डिंग पे तो अपने आप को उसी समय देखा था। फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज खुद को खुश करने के लिए क्या ली कि अब पैसा कमा लिया मनोज, ये तो डिजर्व करता है? कार ली थी। कौन सी गाड़ी थी, कब ली थी? उस समय होंडा सिटी बहुत नामी गिरामी हुआ करती थी हमारी इंडस्ट्री में और सब जगह पे, मतलब बहुत कम लोग ही होंडा सिटी लेते थे। तो मेरे सेक्रेटरी ने जबरदस्ती जो है सत्या और शूल फिल्म हो चुकी थी, तब तक मैं ऑटो में चलता था, तो जबरदस्ती मुझे लोन पे, क्योंकि कहता है मुझे शर्म आती है आप ऑटो में आते हो यार, है ना। तो उसने अपने आप को खुश करने के लिए मुझे वो दिलवा दिया था लोन पे। और मुझे अभी भी याद है वो ग्रीन कलर की बहुत ही कमाल सुंदर गाड़ी थी। वर्ली में शोरूम था। वहां से हम लोग सिद्धि विनायक गए थे। So that was the first materialistic thing. First materialistic thing? Absolutely same. I mean, not the same car, but first ever buy like materialistic was my first car, Swift, Maruti Swift. And yes, I know. I think काफी सालों तक I had the same car. Same. I mean, वो तब मैंने लोन पे ली थी. And yeah, it was precious. First car is always precious. Always precious. First impression, कौन सा डायलॉग क्या दिमाग में आता है when you see Manoj sir for the first time? वो जो फैमिली मैन का शॉट है ना, अच्छा वो मारते वाला गाली देकर, it's my favorite. Okay. आपको सर कौन सा गाना, कौन सा डायलॉग इनका याद आता है? इनका एक फिल्म थी ना वो कवाली, मुझे बहुत पसंद है इसकी फिल्म का, वो वंस अपॉन टाइम का पीलू, बहुत ही पसंद है मुझे वो। लवली। लास्ट क्वेश्चन सर, फर्स्ट रूमर आपने अपने बारे में कौन सा सुना था एंड यू आर शॉक्ड? मेरे बारे में रूमर तो ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी तक। Okay. अभी तक कोई ऐसा रूमर नहीं है। Okay. मैं शॉक्ड हो गया हूँ। Okay. कुछ 2 साल पहले पढ़ी थी कि मनोज बाजपेयी की एसेट जो है कुछ कितने 100 करोड़ कुछ ऐसा दिया था। मैंने कहा वाह, 100 थोड़ी है, बेवकूफ को पता नहीं है। 200 ये तो है। इतना होने के बाद मैं छोड़ दूंगा। इतनी मशक्कत नहीं करूंगा। मैं चल जाके थोड़ा सा मैं अमेरिका वगैरह में टांग फैला के सो जाऊंगा। सिर्फ इंटरेस्ट से जी लेगा आदमी। क्यों करना इतना मेहनत? कितना मेहनत क्यों करना? वो तो है। प्राची, फर्स्ट रूमर? फर्स्ट रूमर आई थिंक वो टीवी डेज में ही कुछ होगा। या कौन सा रूमर आपको अभी भी शॉक करता है आपके घर में? ऐसा भी कुछ होगा? आई कांट। कि प्राची के पास ऑस्ट्रेलिया में घर है। I wish correct. फिर मैं भी छोड़ दूंगी। Just kidding. Thank you so much guys. Silence 1 and Silence 2 ZEE5 पर स्ट्रीम हो रहा है। It's a movie, not a web series. तो आई थिंक एक शॉट में आप फिनिश कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो गोना डू दैट वेरी सून। ZEE5 पर ये शो है। लेकिन आप मेरे को बताइए कैसा लग रहा है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। अगले पॉडकास्ट पर वापस मिलेंगे विद सम न्यू गेस्ट, न्यू शो। Till then, keep binging, keep chilling. Bye-bye. Radio City Podcast. OTT and Chill, करण के साथ।